हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग को कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है और हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिग ट्रेड पकड़ने में। और आपने एक वर्ड सुना होगा एसएमसी करके कि एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, वो क्या होता है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में ट्रैप बनाता कौन है। जो मार्केट में ट्रैप होते हैं वो बनते हैं एसएमसी के द्वारा। एसएमसी क्या होता है? एसएमसी होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, यानी कि जो हमारे हेज फंड हैं या बिग मनी है, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स जिनके पास बिग अमाउंट में मनी है और वो आके मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, जिनकी वजह से मार्केट हमारी मूव करती है। तो वो जो है ट्रैप जनरेट करते हैं हमारे मार्केट में। अब क्यों करते हैं उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस लेवल को। ये है रेजिस्टेंस का लेवल। और नीचे बनाता हूँ मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पे। अब सिंपल हमारी मार्केट किस तरीके से मूव करती है, वो सिंपली सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आती है। अब जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगी, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आएगी। इस तरीके से मार्केट हमारी मूव करती है। अब मान लो मार्केट जब इस लेवल पे थी अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे, तब मार्केट में आती है एसएमसी जो कि स्मार्ट मनी है। अब उनको करनी थी 1 लाख क्वांटिटी सेल। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि 1 लाख क्वांटिटी उनको करनी थी सेल। अब वो कितनी भी क्वांटिटी वो कर सकते हैं सेल, मुझे नहीं पता वो कितनी करते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 9 लाख। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो उनको करनी थी 1 लाख क्वांटिटी सेल इस रेजिस्टेंस लेवल पे। लेकिन दिक्कत क्या थी? यहाँ पे जो खरीदने वाले लोग थे, वो सिर्फ़ 30,000 क्वांटिटी लेने को तैयार थे। जितने भी रिटेलर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो सिर्फ़ 30,000 क्वांटिटी लेने को तैयार थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? यहाँ पे सेलिंग के लिए क्वांटिटी है 1 लाख, तो खरीदने वाले सिर्फ़ चाहते हैं 30,000 क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे करीब 70,000 क्वांटिटी लेने वाला कोई भी नहीं है। ये दिक्कत आ रही थी एसएमसी को। तो यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मार्केट में वो लोग करवाएँगे ब्रेकआउट। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल का एसएमसी करवाएगी ब्रेकआउट। अब जैसे मार्केट में ये ब्रेकआउट आएगा, इस ब्रेकआउट को देख करके काफ़ी सारे लोग अपनी बाइंग में पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, लोग बाय बाय करना स्टार्ट करेंगे, कोई यहाँ बाय करेगा, कोई यहाँ पे बाय करेगा। क्या देख करके? कि मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है। अब बाय करने वाले यहाँ पे बढ़ने लगे। जब बाय करने वाले बढ़ने लगेंगे और जब एसएमसी को दिखेगा कि हाँ, खरीदने वाले अब 1 लाख क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं, इतने बायर्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी सेलिंग कर सकें, तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से रिटेलर्स बाय करेंगे और वो लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वो सेल करते रहेंगे, रिटेलर्स बाय करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही एसएमसी सेलिंग करना स्टार्ट करेगी, तो मार्केट यहाँ पे कहीं आ जाएगी। यानी कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो जाएगा अब एसएमसी ने तो अपना काम कर लिया, उनको सेलिंग करनी थी, उनको बायर्स मिल चुके हैं यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट पे एंटर हुए थे, उनने अपनी क्वांटिटी उनको बेच दी। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है फेल। अब जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ, अब जितने भी लोगों ने ऊपर बाइंग करी होगी या फिर जितने भी ये बायर्स यहाँ पे एंटर करे होंगे न्यू बायर्स, उनके एसएल होंगे नीचे। जिसकी लाइक मान लो किसी का एसएल इस जगह पे होगा, किसी का जस्ट इसके नीचे होगा। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एसएल उनके होंगे इस तरीके से लगे हुए। साथ ही जितने भी लोगों ने इस रैली पे बाइंग करी होगी, उनके भी एसएल यहाँ पे मौजूद होंगे। लाइक जिसने यहाँ पे बाइंग करी होगी, उसका एसएल जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा। जिसने यहाँ पे बाइंग करी होगी, उसका और नीचे होगा एसएल। तो यानी कि नीचे बहुत सारे एसएल अब अवेलेबल होंगे। लाइक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऐसे बायर्स के यहाँ पे एसएल होंगे। अब जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होगा, ये वाला, तो यहाँ पे ये एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे एक एक करके। अब जो बायर्स होते हैं उनका एग्जिट ऑर्डर होता है सेल। यानी कि जो, जैसे कि मान लो मैंने बाइंग करी, तो जब मैं अपना ट्रेड को एग्जिट करूंगा तो उसका ऑर्डर होगा सेल। तो यहाँ पे सेलिंग होगी। अब पहला एक एसएल हिट हुआ, ऐसे दूसरा होगा, तीसरा होगा। इस तरीके से कंटिन्यूस यहाँ पे एसएल हिट होते रहेंगे और एक तेजी से हमको नीचे साइड रैली देखने को मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं कि मार्केट में ट्रैप कर लिया पहले, उसके बाद डायरेक्टली फॉल आ गया मार्केट में। तो इस तरीके से ट्रैप ट्रेड हमारा वर्क करता है। सेम इसी तरीके से मान लो कि मार्केट में इस तरीके से बाइंग सेलिंग हुई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस से। और इस तरीके से यहाँ पे जब मार्केट थी, तब एसएमसी को बाइंग करनी थी
लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल नहीं थे बेचने वाले, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन करेंगे जिससे कि सब लोग अपनी क्वांटिटी सेल करना स्टार्ट कर दें। और जैसे ही जब उनको दिखेगा कि जितनी क्वांटिटी उनको खरीदनी है उतनी लोग बेचने को तैयार हैं, बेच रहे हैं, वो तुरंत यहाँ से बाइंग कर लेंगे। और जैसे ही बाइंग करेंगे, यहाँ पे सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होने के बाद में उनके एसएल यहाँ ऊपर लगे हुए होंगे। उसके बाद वो एक एक करके हिट होना स्टार्ट होंगे, और तेजी से ऊपर साइड में बाइंग हमको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ट्रैप ट्रेड वर्क करता है। अब मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमको ट्रेड करना है ट्रैप ट्रेडिंग में। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है ट्रैप ट्रेडिंग का। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी एक दिन 3 तारीख को। तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल से सपोर्ट लिया था और बाइंग आई थी। उसके बाद अगेन इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, और मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो यहाँ पे ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा सपोर्ट, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे 13 दिसंबर को मार्केट क्या करती है, इस लेवल का ब्रेकडाउन देती है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से ये सपोर्ट लेवल था हमारा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में यहाँ पे ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल हो गया, यानी कि नीचे लोग ट्रैप हो चुके हैं अब। जितने भी लोगों ने इस ब्रेकडाउन पे सेलिंग करी होगी उन सभी के एसएल यहाँ ऊपर मौजूद होंगे, प्लस जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी उनके भी एसएल यहाँ पे होंगे, किसी के यहाँ होंगे, यानी कि यहाँ पे ऊपर बहुत सारे एसएल होंगे। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेल होगा और इस ज़ोन के ऊपर जाएगा, तो एक तेज़ी से हमको मूव देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जैसे ही ये ब्रेकडाउन फेल होगा, यहाँ पे इस कैंडल पे हम लोग लेंगे एंट्री, और एसएल रखेंगे हम इस ब्रेकडाउन लेवल के नीचे, कहीं पे बढ़िया सपोर्ट एरिया पे, जहाँ से दिखे कि हाँ, मार्केट में दोबारा बाइंग आ सकती है। और उसके बाद देखिए कितने अच्छे से ये ट्रेड हमारा गया है। कम से कम 1:2 तो यहाँ पे टारगेट हम लोग रखेंगे। और देखिए उसके बाद हमको 1:2 से ज़्यादा ही मिल गया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये ट्रेड गया है यहाँ पे। एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे है ये दूसरा एग्जांपल, ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये है डब्ल्यू पैटर्न, इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, जो ये नेक लाइन होती है, जैसे ही मार्केट इस नेक लाइन का ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंटर करे होंगे बड़े टाइम फ्रेम पे देख करके कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट आया है। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट में इस डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये नेकलाइन है, उसके बाद यहाँ पे पहले बाइंग दिखाई ब्रेकआउट दे करके, उसके बाद यहाँ पे फेल कर दिया। और देखिए उसके बाद कितनी अच्छी खासी हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। खैर ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे था, तो इस पे तो आप नहीं कर पाओगे, पर आपको एग्जाम्पल के लिए मुझे दिखाना था कि किस तरीके से ट्रैप वर्क करता है। इस तरीके से यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये भी, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल था इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे आया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस ब्रेकआउट को यहाँ पे फेल कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी खासी नीचे तक सेलिंग हमको देखने को मिली। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे बायर्स ट्रैप हुए इस ज़ोन का ब्रेकआउट देख करके, और उसके बाद ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली गई। ओके, तो इस तरीके से हमारे ट्रैप ट्रेड वर्क करते हैं। आपको सिंपली देखना होता है कि किधर साइड में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और उसके बाद जो वहाँ पे एंटर करे हैं वो कब ट्रैप हो रहे हैं। वैसे तो ये और भी बड़ा टॉपिक है ट्रैप ट्रेडिंग का, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न पे जब ब्रेकआउट फेल हो जाए, या फिर एम पैटर्न पे, और और भी बहुत सारे ऐसे ट्रैप ट्रेड्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैंने चैनल पे वीडियोस बना रखी है अच्छी अच्छी, आप उसको जाके वॉच करिए। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।